जो इत्तलात पहुँच रही है इनकी इब्तिदाई फर्स्ट पेज तो हुआ है, लेकिन मुझे अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये संजीदा नहीं है, मीनिंगफुल डायलॉग नहीं चाहते हैं और ये समझते हैं कि इन हालात में लोगों को रिलीफ देना मुश्किल है। हम समझते हैं हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी है, हमारे पास लोग भी मौजूद है, हमारी टीम के अंदर भी एक एक्सपर्ट मौजूद है और हम इनके साथ बैठ के इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, हम इनको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये रिलीफ दे सकते हैं। या अमीर मुकाम साहब पर सख्ती बात कर रहे हैं, ये गैर तरक्याती अखराजात की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना खर्चा कम किया है, सैलरी नहीं ला रहे। भाई गैर तरक्याती अखराजात और आपके सैलरीज के अंदर जो आप अखराजात कम करेंगे तो उसमें तो आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी आती है, आपकी जुडिशरी आती है, आपके मिलिट्री के अखराजात आ जाते हैं, आपके जो फ्यूल और के अखराजात आ जाते हैं। आपकी नज़र में क्या यूएनडीपी की वो रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अशराफिया जो है 18.5 अरब डॉलर वो उड़ा लेते हैं, उनको सब्सिडीज मिलती हैं। तो इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है कि आप कहें कि पीएम साहब ने ऐलान किया है कि मैं सैलरी नहीं लूँगा, लेकिन पीएम साहब जब बाहर जाते हैं तो 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहते हैं। देखिए MNAs और MPAs भी बाजार कहते हैं हम सैलरीज नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत से दूसरी जराए से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मराहत मिल रही है। अगर MNAs MPAs को नहीं मिल रहे हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमत का हिस्सा है। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पूरी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए हमारे अमीर जमात ने कल भी अपनी तकरीर में कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कोई गैर माकूल बात नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही। हमें मुल्क के मसाइल का पता है, हमें मुल्क की मुश्किलात का पता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये कोई चीज़ें तो बिल्कुल बज़ाहिर एक डाका है। ये जो IPPs है ये इस मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों की IPPs ज्यादा है। सही। आपने इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 20 अरब डॉलर के मुआहिदे चाइना के साथ किए हैं। आपके पास अपना कूल मौजूद है, आप इम्पोर्टेड कूल पे क्यों करते हैं? आपने डॉलर्स के अंदर क्यों मुआहिदे किए? देखिए हम तो कहते हैं कि हम डिबेट के लिए बैठे हैं, हमारे पास टेक्निकल लोग हैं, इनकी टेक्निकल टीम है, इन्होंने जो कमेटी बनाई है सच्ची बात है कि वो टेक्निकल लोगों की नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम 3 बुनियादी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, IPPs पे बात कर रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस पे बात कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो डॉलर के अंदर आप उनको पेमेंट करते हैं ये गलत है। IPPs के अंदर आपके 80% IPPs वो है कि जो आपके अपने मुल्क के लोगों के हैं, तो उनको आप डॉलर के अंदर क्यों पेमेंट कर रहे हैं? आप क्यों कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे उस बिजली के लिए पेमेंट कर रहे हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं? हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जो आपका स्लैब सिस्टम है, स्पेशली सैलराइड क्लास के लिए आपका बिजली के अंदर स्लैब सिस्टम है, आपका इनकम टैक्स के अंदर स्लैब सिस्टम है, आपका देखिए जो गैस का बिल है उसके अंदर स्लैब सिस्टम है, तो आप कम से कम ये जो सैलराइड क्लास है इसका स्लैब सिस्टम जो है उसको रिव्यू करें। आप एक बंदी की 60 लाख तनख्वाह, 60 लाख आमदन है सालाना, उस पर आप 35% टैक्स लगा रहे हैं, जबकि बिहार की डॉक्यूमेंट्स के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर 70 किस्म की टैक्सेस लगती है। ये फेडरल लेवल पे लगती है, प्रोविंशियल लेवल पे लगती है, ये लोकल गवर्नमेंट लेवल पे लगती है। तो अमलन आप सैलराइड क्लास की इनकम को नेगेटिव मिला रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं। तो आप जो सैलराइड क्लास है उसको भी तबाह कर रहे हैं। आम आदमी को भी आप रिलीफ नहीं दे रहे हैं। आपके 60% टैक्सेस इनडायरेक्ट हैं, आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, ये कस्टम ड्यूटीज है, ये सारे आम आदमी को हिट करते हैं। भाई अपने टैक्सेशन निजाम को रिविजिट करे, इस पे बात करे, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करे, एक्सपर्ट्स को बुलाए, हमारे लोगों को बिठाए। हमारे लोग भी सोचते समझते हैं, वो भी पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। देखिए हम गैर माकूल बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड बड़ा होगा, लेकिन हम जब टेबल पे बैठेंगे तो हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हुकूमत के बस में हो, जो माकूल हो। देखिए आप सारा बर्डन जो है वो गरीबों पे शिफ्ट कर रही हैं, सैलराइड क्लास पे शिफ्ट कर रही हैं। आप सैलराइड क्लास से 370 अरब रुपए सालाना इनकम टैक्स के मद में इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये तो जुल्म है। आपने मुझे साथ ही मेहर बानू साहब का कहा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बीबी हमें इस्लामाबाद नहीं जाने दिया गया, हमारे रास्ते में कंटेनर खड़ी की गई, हमारी अवामी ताकत के जरिए से कुछ कंटेनर हमने हटा दिए, लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप ने फैसला किया कि हम डी चौक जाएंगे तो हम तसादुम से बचना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि खून बहे, हम ये नहीं चाहते कि हम कानून को हाथ में ले, तो इसलिए हमने अपना इस्लामाबाद का धरना हम पिंडी ले आए हैं, हम पिंडी बैठे हैं। और देखिए हमारा पीसफुल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा राइट है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम मुतालबा करते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। आपने फॉर्म 45 की बात की है, ये हम बड़ी ताकतवर तरीके से कह रहे हैं। आप अगर इसके लिए कोई मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी शेयर्ड वैल्यूज के आपके साथ है।
जमात इस्लामी आपके साथ किसी अलायंस के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जब आपकी लीडरशिप हमारे पास आई, आपकी लीडरशिप ने हमारे मंसूरा को विजिट किया, तो हमारी तरफ से आपको जवाब मिला था कि जो हमारे शेयर्ड और कॉमन इश्यूज है उन पे हम आपके साथ चलेंगे और हम उन पे ताकतवर आवाज उठाएंगे, आपसे ज्यादा खुल के उस पे बात करेंगे। इसलिए हम कोई गैर माकूल बात नहीं करेंगे। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सही, और हम उसूली बात करना चाहते हैं। फार्म 45 की बात करना चाहते हैं तो उसूली बात है। हम अगर इनकम टैक्स के अंदर स्लैब सिस्टम की बात करते हैं तो वो उसूली बात करना चाह रही हैं। हम अगर IPPs के जालमाना जो मुआहदे हैं, जो लोगों का खून चूस रहे हैं, जो मुफ्त में 40-50 खानदानों को, हमें नहीं मालूम 40-50 खानदान उनको फायदा पहुंच रहा है, ऐसे IPPs है कि जिसने अपने इन्वेस्टमेंट के 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए हैं। देखिए, जो हमारी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने, उन्होंने तो ऐलान किया है कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगी, धरना खत्म नहीं होगा। टेक्निकल कमेटी बनती है तो वो भी 1-2 रोज के अंदर मामलात को हैंडल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक मुतालबात है उस पर हुकूमत के पास स्पेस मौजूद है। हुकूमत गलत कहती है उनके पास स्पेस नहीं मौजूद, इस पर बात हो सकती है। सही। दूसरी बात ये तो IMF ने भी कहा है कि हमने तो उनसे कहा है कि आप टैक्स लगाए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप गरीबों पे टैक्स लगाए। हमने कहा कि गरीबों को ओवर बर्डन ना करे, आप अशरफिया के ऊपर चले जाए। दूसरी बात तो आपने असद कैसर साहब की है कि वो कह रहा है कि सितंबर में इमरान खान आएंगे, दिसंबर। देखिए, इमरान खान आते हैं या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रहती है, हम सड़कों के ऊपर लोगों का मुकदमा लड़ेंगे। इमरान खान आ जाए, लोगों के मसाइल हल करे, ज़ाहिर है हमारा सड़कों पर निकलना कोई ख्वाहिश नहीं है, मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है लोगों को सड़कों पर बिठाना और मुतालबात करना। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं कि मैं इमरान खान के साथ KP गवर्नमेंट के अंदर मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूं। जमात इस्लामी की तरफ से मैं सीनियर मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट था, और इमरान खान के साथ मैंने करीबी के तौर पर काम किया है, और मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ वो टीम नहीं है जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकती है, और ये इमरान खान का सबसे बड़ा डायलेमा रहा। 2022 तक वो अगर डिलीवर नहीं कर सके तो उसकी वजह ये थी कि उनकी ख्वाहिशात ज्यादा थी, उनके स्लोगन्स बड़े थे, लेकिन उनके पास आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस के लिए कोई बिल्कुल जी। हमारी दुआ भी बिल्कुल ये है कि चाहे कोई भी हो ताकत में, हम चाहते हैं कि आवाम को जो भी हो, परेशानियों पाकिस्तान को इस दलदल और इस मुश्किल से निकाले। बिल्कुल निकाले।